हम 13 महीना लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे जी। सरकार पे इतना बल थी, हमें हटाने का लाख प्रयास किया गया। हाँ। हमें आतंकवादी कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया, लेकिन हम नहीं डटे रहे। केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रमिक कोड जो लाए गए हैं, हम उन 4 श्रमिक कोड को वापस कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो चारों के चारों श्रमिक कोड हमारे ऊपर लागू हों। हमारे जो 43 कानून थे, लेबर लॉ थे, श्रम कानून थे, हम उन्हीं को चाहते हैं। हम इसीलिए हम 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। पूरे देश के अंदर 3.5 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। बैंकिंग है, जो गवर्नमेंट बैंक है, वो आम आदमी का लोन करने में दिक्कत देती है और जो लोग हजारों करोड़ लेके भाग जाते हैं वो कैसे पास होता है? कहीं ना कहीं बैंक के ऑफिसर भी करप्ट है इसमें। नहीं, देखिए, इसमें बैंक ऑफिसर या बैंक कर्मचारी का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। हाँ। एक्चुअल में ये सब जो होते हैं लोन, जो बड़े बड़े लोन होते हैं, हाँ। ये सब राजनीतिक प्रेशर्स में होते हैं। अच्छा। इनके पीछे गवर्नमेंट का होता है। अगर आप देखें, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलसेस आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। ये राजा महेंद्र सिंह पार्क से यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। एमआर एसोसिएशन की, बैंकर एसोसिएशन की, LIC एसोसिएशन की और किसान यूनियन की। हम उनके कुछ पद अधिकारियों से जानेंगे कि आखिर वो स्ट्राइक क्यों हो रही है। सरकारें बदलती हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो, ये स्ट्राइक लगातार होती रहती हैं। आखिर मेन मुद्दा क्या है, मेन कारण क्या है, हम उनसे जानते हैं। सर बताइए, क्यों ये स्ट्राइक आप कर रहे हैं? हम 13 महीना लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे जी। सरकार पे इतना बल थी, हमें हटाने का लाख प्रयास किया गया। हाँ। हमें आतंकवादी कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया, लेकिन हम नहीं डटे रहे। और वास्तव में डटे रहे कि 11 बार वार्ता भी हुई। कृषि मंत्री कहते रहे कि वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वापस नहीं होंगे। लेकिन अब तो मुद्दा हल हो गया, किसान लौट गए। ना, कहाँ लौट गए? एक इन्होंने प्रपत्र भेजा हाँ। संजीव अग्रवाल द्वारा कि आपके जो 750 किसान शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा। हाँ। आपके मुकदमे जो लगे हैं इस दौरान वो वापस लिए जाएंगे। हाँ। आपके लिए MSP पे कानून बनाया जाएगा, हाँ। जिसमें 5 आदमी आप दे दो, 5 हमने दे दिए। आपका विद्युत बिल है, इस पर संशोधन किया जाएगा। आपके जो श्रम कानून है उस पर निर्णय लिया जाएगा। आपने जो गाड़ी चढ़ाई ना लखीमपुर खीरी में, उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन जनता ने तो यूपी में बीजेपी सरकार को दोबारा रिपीट कर दिया। जनता ने कर दिया, हम तो नहीं कह, हम तो आज भी तैयार है संघर्ष के लिए। जब तक संघर्ष जारी रहेगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। ये कुश्ती होगी, आर पार की होगी। इसी बीच हमारे बीच हैं हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। भाई वो क्यों स्ट्राइक पर हैं? केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रमिक कोड जो लाए गए हैं, हम उन 4 श्रमिक कोड को वापस कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो चारों के चारों श्रमिक कोड हमारे ऊपर लागू हों। हमारे जो 43 कानून थे, लेबर लॉ थे, श्रम कानून थे, हम उन्हीं को चाहते हैं। हम इसीलिए हम 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। पूरे देश के अंदर 3.5 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ हैं बैंकर एसोसिएशन का कुछ अधिकारी, हम उनसे जानेंगे कि बैंक वाले क्यों हड़ताल पे हैं। बताइए सर। दरअसल में बैंक वाले इसलिए स्ट्राइक पे हैं हाँ। कि बैंकिंग क्षेत्र को जो है एक तो बेचा जा रहा है। हाँ। पिछले 70 साल से हाँ। बैंकों ने पूरे गांव-गांव में जाके हाँ। पूरा जनता को सेवा की है और यहाँ दूर जो है जन योजना में भी अकाउंट्स खोले हैं। हाँ। जनता तक हमने पहुँच कर हाँ। और इससे पहले जब प्राइवेट बैंक से हाँ। आप रिकॉर्ड देखेंगे, कम से कम पिछले 20 साल में 25 साल में करीब 2000 बैंकें जो है बंद हो गई। हाँ। अगर निजीकरण इतना वो था फायदेमंद, तो आखिर ये बैंकें बंद क्यों हुई? सर लेकिन निजीकरण से सुविधाएं तो स्पीड से मिलती हैं, बैंकर्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, कुछ मैंने ऐसा देखा है कई बार। नहीं, अगर आप आंकड़े देखें, आप हाँ। आज भी आप आंकड़े देखें हाँ। तो पब्लिक सेक्टर ज़्यादा सर्विस दे रहा है। पब्लिक सेक्टर किसानों को, मजदूरों को, सबको दे रहे हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर इनको दे रहा है इस तरीके से लोन? सर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप बैंकर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बैंक है, बैंकिंग है, जो गवर्नमेंट बैंक है, वो आम आदमी का लोन करने में दिक्कत देती है और जो लोग हजारों करोड़ लेके भाग जाते हैं वो कैसे पास होता है? कहीं ना कहीं बैंक के ऑफिसर भी करप्ट है इसमें। नहीं, देखिए, इसमें बैंक ऑफिसर या बैंक कर्मचारी का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। हाँ। एक्चुअल में ये सब जो होते हैं लोन, जो बड़े बड़े लोन होते हैं, हाँ। ये सब राजनीतिक प्रेशर्स में होते हैं। अच्छा। इनके पीछे गवर्नमेंट का होता है। अगर आप देखें, हमारे आज से नहीं, हाँ। हम पिछले कम से कम 20 साल से हाँ। हम ये मांग करते आ रहे हैं कि भाई ये NPA को कम करो, भाई ये जो खराब ऋण जो हो रहे हैं इनको आप वसूली करो। हाँ। गवर्नमेंट ने आज तक कोई कानून बनाया, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। हाँ। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई आदमी ऐसे एक आदमी जेल में गया, कोई एक्शन हुआ उनके खिलाफ? नहीं हुआ। तो इसीलिए ये बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, एक्चुअली गवर्नमेंट का षड्यंत्र है जी। कि बैंकों को कैसे फेल किया जाए
इस तरीके से उनका एनपीए बढ़ते रहने देंगे, लुटने सर ये आंदोलन तो लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से बीजेपी की आई, तो फिर कहीं ना कहीं लोग तो उनसे खुश हैं, आप लोग कैसे परेशान हैं फिर? नहीं, देखिए खुश नहीं है। हाँ। ये भी गवर्नमेंट की चाल है, गवर्नमेंट का षड्यंत्र है। अच्छा। क्योंकि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ाए जाते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ अभी बहुत इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है। हाँ। जहाँ भी ज़्यादा शिक्षित हो गए, हाँ। जैसे मान लीजिए केरला स्टेट की आप देखें, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, वहाँ पे इस तरीके से नहीं होता। हाँ। या और आप जो है दूसरे कंट्रीज़ में देखें आप कि वहाँ लोग शिक्षित हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, धार्मिक चीज़ों से या छोटी मोटी चीज़ों से। वहाँ पे कानून की बात करते हैं। मतलब आप लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, लिटरेसी रेट से हैं? बिल्कुल, बिल्कुल उसका फर्क है। अच्छा। क्योंकि इसलिए धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह हो जाता है, हमारे साथी गुमराह हो जाते हैं। हाँ। वरना सच्चाई है कि ट्रस्ट तो सब है। हाँ। क्या आंकड़े आप देखें, क्या नौकरियां बढ़ी हैं, नौकरियां कम हुई हैं। हाँ। प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं, वहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सच्चाई जो आपके सामने, आप लोग तो जानते हो, पत्रकार हैं सब, सच्चाई ये है कि रोजगार कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सर आपका शुभ नाम? VK शर्मा। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। मैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ, इस संयुक्त